ओम शम शनिश्चराय नमः। आज शनिवार है दोस्तों। आज मैंने सोचा आप शनिदेव महाराज की जय हो। आप सबको शनिदेव महाराज आप पे कृपा करें, आपको खूब खुशहाली दें। मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि कैसे पांडवों की शनिदेव महाराज ने परीक्षा ली थी। जब अज्ञातवास में 12 वर्ष के लिए और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए चले गए थे पांडव, तब पांडवों का अज्ञातवास खत्म होने में ही कुछ समय बचा था कि वह सब अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशने कर रहे थे जहां उनको कोई पहचान ना सके। क्योंकि 1 वर्ष अज्ञातवास का कि जिसमें कोई उनको पहचान ना सके और 12 वर्ष वनवास था। पांडव इस बारे में बात ही कर रहे थे कि आकाश से गुजर रहे शनिदेव की उन पर नज़र पड़ी। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा और पता लगाना चाहा कि आखिर इन सब में बुद्धिमान कौन है पांडवों में। यह जानने के लिए शनिदेव ने एक माया महल का निर्माण किया और इस महल के हर कोने में कुछ योजन की दूरी रखी। अचानक भीम की नज़र उस महल पर पड़ी और उसका मन उस महल में जाने को आकर्षित हो गया। युधिष्ठिर बड़े भाई से आज्ञा ली और भीम उस महल में पहुंच गया। जैसे ही भीम अंदर जाना चाहा तो शनिदेव जी ने, जो दरबान के रूप में खड़े थे, उन्हें अंदर जाने से रोका और कहा, इस महल में जाने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं जिसमें सिर्फ एक ही कोना तुम देख सकते हो। दूसरी शर्त, महल के अंदर जो भी कुछ देखोगे उसे मतलब सही समझाना पड़ेगा बाहर आके। तीसरी शर्त, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। भीम ने दोस्तों सारी शर्त शनिदेव महाराज की मंजूर की और महल के पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वे अंदर गए तो उन्होंने बहुत ही सुंदर पशु पक्षी और फूलों से लदे पेड़ आदि भी देखे। उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें देखते ही भीम अंदर को और चला गया और बहुत ही अजीब नज़ारा देखा। वह चौंक गया। भीम ने देखा कि वहाँ 3 कुएं हैं जिसमें एक कुआं बड़ा है और 2 छोटे हैं। जब बड़े कुएं का पानी उछलता है तो बराबर के दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं, लेकिन जब दोनों छोटे कुएं भी पानी उछालते हैं तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। यह नज़ारा देख भीम महल से बाहर आ जाता है। दरबान बने शनिदेव उनसे पूछते हैं, बताओ तुमने अंदर क्या देखा। भीम पशु पक्षी आदि के बारे में सब बता देता है, लेकिन उसे कुएं वाली बात समझ नहीं आती जिसके बारे में वह नहीं बता पाता। शर्त के अनुसार उसे शनिदेव महाराज बंदी बना लेते हैं। अर्जुन भी महल देखने की लालसा रखे और अंदर जाने के लिए अपने भाई से पूछते और आज्ञा ली। शनिदेव से भी आज्ञा ली। शनिदेव ने शर्त समझा दी। अर्जुन पश्चिम छोर की ओर जाता है और आगे देखता है कि वहाँ एक खेत की तरफ मक्के की और दूसरी तरफ बाजरे की फसल उग रही है। मक्के के पौधे से बाजरे के फल निकल रहे हैं और बाजरे के पौधे से मक्के के फल। जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता तो वह दरवाजे की तरफ आता है। दरबान शनिदेव ने पूछा, बताओ तुमने क्या देखा। अर्जुन बोलता है कि देखा, लेकिन मक्के और बाजरे वाली बात कुछ समझ नहीं आ रही। अर्जुन को भी बंदी बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद नकुल आते हैं। नकुल को भी शर्त समझाकर महल के अंदर शनिदेव प्रवेश देते हैं। नकुल उत्तर दिशा की तरफ जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे सफ़ेद गायें अपनी बच्चियों के साथ घूम रही थीं, लेकिन जब गायों को भूख लगती थी तो वह अपनी बच्चियों का दूध पी रही थी, जो कि बहुत अजीब था। ये देख नकुल बाहर आ जाता है, जिससे भी पूछा जाता है कि अंदर तुमने क्या देखा। नकुल भी बताता है और वह असमर्थ रहता है कि इसका अर्थ क्या है और बंदी बना लिया जाता है। अब सहदेव की बारी आती। सहदेव भी महल देखने की इच्छा व्यक्त करता है। उसे भी शर्त बता दी जाती है। सहदेव देखता है कि एक सोने की बड़ी शिला चांदी के एक सिक्के पर टिकी हुई है जो डगमगा रही थी, लेकिन फिर भी गिर नहीं रही। सहदेव को कुछ समझ नहीं आया और उसे भी बंदी बना लिया। जब बहुत देर हो गई, चारों भाई नहीं आए तो युधिष्ठिर को उनकी चिंता होने लगी। वो भी द्रौपदी के साथ महल में गए और दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा तो दरबान ने उन्हें बताया कि महल में जाने की कुछ शर्तें थीं, आपके भाई पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें बंदी बना लिया गया है। तब युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, बताओ तुमने क्या देखा। भीम ने कहा
के कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने समझाया कि कलयुग में एक बाप दो बेटों का पेट भर सकता है, लेकिन दो बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर सकते। जैसे ही युधिष्ठिर ने बताया और शनिदेव महाराज प्रसन्न हुए और भीम को छोड़ दिया। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, बताओ तुमने क्या देखा। उसने भी फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। इसका अर्थ है कि वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर ब्राह्मण की लड़की की शादी होगी। अर्जुन के सवाल से शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से कहा, मैं अर्जुन को भी छोड़ रहा हूँ। अब नकुल से पूछा, भाई तुमने क्या देखा। उन्होंने गाय का सारा किस्सा बता डाला। अर्थात कि कलयुग में माताएं बेटी के घर रहेगी, उन्हीं का अन्न खाएंगी और बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। नुकुल भी छूट गया। अब सहदेव से पूछा। सहदेव ने सोने की शिला का सारा वृत्तांत सुनाया। तब युधिष्ठिर ने सहदेव को बताया कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, लेकिन फिर भी धर्म खत्म नहीं होगा। यह सुन सहदेव को भी शनिदेव महाराज ने छोड़ दिया और शनिदेव युधिष्ठिर के सारे प्रश्नों का सही उत्तर देने पर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शनिदेव ने कहा कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम सफल हुए हो, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। और इस प्रकार शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और सारे भाइयों को छोड़ देते हैं। दोस्तों, तो ये थी पांडवों की कड़ी परीक्षा शनिदेव महाराज ने कैसे ली थी। पांडवों की अज्ञातवास में मैंने आपको बताया। आदि आपसे अनुरोध करूंगा कि ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओम शनिश्चराय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री महाकाल, जय सियाराम। अपना ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें और सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दिवाली आ रही है। जय दीप।